बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनाकोंडा के ज़रिए हम पाइथन के जो इन्वायरमेंट्स हैं, एनाकोंडा के जो इन्वायरमेंट्स हैं या पाइथन के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। यानी हम इन्वायरमेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो एनाकोंडा आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। एनाकोंडा अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो उसको आप इंस्टॉल कर लें। वो आप एनाकोंडा की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करें, विंडो एक्जी फाइल को, और सिंपल डबल क्लिक करके उसको एक्जी फाइल को तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप जब इधर सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगी। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे आपका यानी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर ये चेक करने के लिए कि क्या एनाकोंडा जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। एक तो निशानी ये है कि जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और अदरवाइज़ दूसरी निशानी ये भी है कि आप यहाँ पे कोंडा लिखे और एंटर करें तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, बेसिकली ये बता रहा है कि इस कमांड को यूज़ कैसे करना है। तो अगर कोंडा कमांड आपके पास अवेलेबल है तो इसका मतलब यह है कि एनाकोंडा जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनाकोंडा का इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एनाकोंडा में हम करते हैं कोंडा क्रिएट डैश एन, और उसके बाद उस इन्वायरमेंट का नाम के जिस इन्वायरमेंट में हमने कि जो हमने क्रिएट करना है। तो मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रखता हूँ ट्यूटोरियल पाई 37। ठीक है, तो अब ये ट्यूटोरियल पाई 37 की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं इसका नाम लेट से एक्स वाई जेड, या जो आपको, असल में ये आपकी अपनी याद दहानी के लिए है। तो आप मतलब जो बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कमांड है वो सिर्फ ये है। ठीक है, इसके बाद आपने इसके यानी आपने इसको बताना है कि ये पाइथन का कौन सा वर्जन इसमें होगा। तो पाइथन का वर्जन मिसाल के तौर पे पाइथन इज इक्वल टू 3.7। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें और भी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेट्स से टेंसर फ्लो इज इक्वल टू 1.15 मिसाल के तौर पर, लेकिन आप उनको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन पाइथन को भी आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम पाइथन को शुरू में ही इस केस में शुरू में ही इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। जब मैं इसको इस कमांड को रन करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास यानी ये आपको एनाकोंडा जो है वो आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, या किस इस मतलब वो आपको बताएगा। ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि इस जगह के ऊपर ये एनाकोंडा जो है वो मेरा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये जो पाथ है, ये वाला इतना सा पाथ, ये जो एनाकोंडा 3, ये सी प्रोग्राम डाटा एनाकोंडा 3 हो सकता है आपके पास ये डिफरेंट हो, लेकिन ENVS के बाद जो ये देखें, ये जो नेम है ये एग्जैक्टली वही नेम है जो आपने इन्वायरमेंट का नेम रखा था। ठीक है, और उसके बाद ये वो पैकेजेस हैं जो कि जब एनाकोंडा का हम कोई भी न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें ये पैकेजेस ज़रूर होते हैं। ये पाइथन इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये मैंने उसको कहा था इधर जब मैंने कमांड एग्जीक्यूट की तो मैंने उससे कहा कि मुझे यानी पाइथन 3.7 भी साथ में इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ये देखें, तो इस वजह से यहाँ पे पाइथन है। बाकी जो पैकेजेस हैं व्हील और पिप और CA सर्टिफिकेट वगैरह ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होते हैं। तो अगर मैं मुझे मतलब ये एक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि इस पोजीशन के ऊपर ये इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया जाए और उसके अंदर ये पैकेजेस इंस्टॉल हों, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर मैं इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना चाहूँ तो ये कमांड इसकी जो है कोंडा एक्टिवेट और उसके बाद इन्वायरमेंट का नेम। तो आप देखें ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया और उसकी निशानी ये है कि पहले जो था यहाँ पे ये बेस लिखा हुआ आ रहा था और अब जो है ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि जिसके अंदर एक अपनी डेजिग्नेटेड पाइथन की फाइल हो। ठीक है, एक पाइथन का इन्वायरमेंट जो है या एक कोंडा का इन्वायरमेंट के अंदर एक पाइथन की एक्जी फाइल होगी और दूसरे जो इन्वायरमेंट अगर कोई और है तो उसके अंदर पाइथन की फ़ाइल डिफरेंट होगी और पाइथन डॉट एक्सी की फ़ाइल डिफरेंट होगी और उसके जो पैकेजेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त देखें हम ट्यूटोरियल
अंडरस्कोर पाई 37 में है। अगर हम यहाँ पे पाइथन के अंदर जाएं अब, तो हम पाइथन लिखेंगे तो हम पाइथन के अंदर चले जाएंगे। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस वक्त जो पाइथन डॉट एक्सी फाइल यूज़ हो रही है वो कौन सी है पाइथन डॉट एक्सी फाइल, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट सिस डॉट टेबल। तो अब देखेंगे इस वक्त जो एक्सी फाइल यूज़ हो रही है इस इन्वायरमेंट के लिए वो कहाँ पड़ी हुई है, वो वही पाथ जहाँ पे मेरा इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के अंदर पाइथन डॉट एक्सी फाइल। ठीक है, एग्जिट। अब अगर मैं इस इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं करूँगा कोंडा डीएक्टिवेट। ठीक है, जब मैंने डीएक्टिवेट किया तो ये जो उससे पहले वाला इन्वायरमेंट था जो कि बेस इन्वायरमेंट था उसमें चला गया। बेस इन्वायरमेंट में अगर हम चेक करना चाहें कि कौन सी पाइथन डॉट एक्सी फाइल यूज़ हो रही है तो आप देखें यहाँ पे इंपोर्ट मैं चेक कर सकता हूँ सिस डॉट एक्सी टेबल। तो आप देखें कि ये जो एक्सी फाइल है ये पाइथन जो एनाकोंडा 3 फोल्डर था उसके अंदर ये एक्सी फाइल है। ठीक है, और एग्जिट, इसको मैं बाहर आ गया। अब अगर मैं दोबारा से वही इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कोंडा एक्टिवेट ट्यूटोरियल पाई 37। ठीक है, अब अगर मैं इस इन्वायरमेंट में कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे numpy, ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा पिप इंस्टॉल numpy। और अगर मैं सिंपल numpy करूँ तो ये numpy का जो लेटेस्ट वर्जन है फॉर दिस पाइथन 3.7 जो कंपेटिबल है वो इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इस वक्त आज अक्टूबर 10 है तो इस वक्त numpy का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.26 है। लेकिन 1.26 लेकिन पाइथन 3.7 के लिए जो लेटेस्ट वर्जन जो कंपेटिबल लेटेस्ट वर्जन है numpy का वो 1.21 है। तो इसलिए इसने numpy 1.21.6 इंस्टॉल किया। ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम पाइथन में जाएं तो मैं कहूँ इंपोर्ट numpy एज np डॉट डैश, तो आप देखें इसका वर्जन ये है। अगर मैंने इसमें ये numpy वर्जन इंस्टॉल ना किया होता तो इसने मुझे एरर देना था। मिसाल के तौर पे इस वक्त पांडास का वर्जन इसमें इंस्टॉल नहीं है तो आप देखें इंपोर्ट पांडास एज pd, तो वो कह रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास, यानी पांडास अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो अगर मैं इसमें पांडास इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं दोबारा से पिप इंस्टॉल पांडास, हाँ पिप इंस्टॉल पांडास सिंपल, तो इससे यानी जो मतलब इसने इस अब मतलब इस इन्वायरमेंट के अंदर पांडास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लगाता है। तो आप देखें कि यहाँ पे अभी इसने पांडास जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। अब अगर मैं दोबारा पाइथन के अंदर जाऊँ और मैं कहूँ इंपोर्ट पांडास हैज़ पीडी, तो अभी देखें इसने जो मुझे पहले की तरह एरर नहीं दिया था, जैसे पहले इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया था अब इसने एरर नहीं दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np, तो जितने पैकेजेस भी मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे के सारे मैं इस इधर मतलब इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अगरचे कि हम अमूमन पाइथन को इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको यूज़ नहीं करते, हम कोई ना कोई IDE मिसाल के तौर पे पाइचार्म या VS कोड के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं पैकेज अनइंस्टॉल करना चाहूँ, ठीक है, इस वक्त इसमें numpy इंस्टॉल है तो मैं इसमें अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो उसके लिए कमांड है पिप अनइंस्टॉल numpy और उसके बाद -y। -y का मतलब ये है अगर मैं -y ना करूं तो ये मुझसे पूछेगा कि येस और नो। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं इधर -y कह दूं तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे पूछेगा नहीं, वो मतलब अनइंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो अब अगर इस तरह से अब अगर मैं दोबारा पाइथन के अंदर जाऊं और अगर मैं कहूं इंपोर्ट numpy एज np, तो आप देखें इसने मुझे कहा कि numpy इंस्टॉल नहीं है। इससे पहले numpy इंस्टॉल था, यहाँ पे देखें मैं इसमें numpy इंपोर्ट कर रहा था लेकिन अभी numpy अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसमें से numpy अनइंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं कोई स्पेसिफिक वर्जन किसी पैकेज का जैसे numpy का कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहूँ तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो है पिप इंस्टॉल numpy और उसके बाद आप उस वर्जन का नाम बताएं। मिसाल के तौर पे मैं अगर चाहूँ 1.19.5 इंस्टॉल करना चाहूँ तो मतलब इस तरह से मैं उसका वर्जन जो है स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेकिन इसमें ये जो वर्जन है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये बेसिकली आप अगर इसकी numpy की वेबसाइट पे जाएं
और यहाँ पे मिसाल गूगल पे जाएँ, आप कहें numpy रिलीज़ हिस्ट्री, तो अगर आप ये पाई वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ पे रिलीज़ हिस्ट्री, तो ये सारे के सारे अवेलेबल पैकेजेस हैं या वर्जन्स हैं numpy के जो अवेलेबल हैं हमें, ठीक है। इसी तरह जितने भी पैकेजेस हैं जो पिप से इंस्टॉल हो सकते हैं, वो इस वेबसाइट से आपको पता चल सकते हैं कि उनके कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये numpy का 1.19.5 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं जब इसमें एंटर करूँगा, तो अब इसका पहले आप देखेंगे पहले 1.2 1.6 इंस्टॉल हुआ था, लेकिन अब जो है 1.19.5 इंस्टॉल होगा, क्योंकि मैंने अब वर्जन स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अभी यानी numpy इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np डैश वर्जन, तो आप देखें कि इसका जो numpy का जो वर्जन है 1.19.5 वर्जन इंस्टॉल है इस वक्त, ठीक है। अब अगर मैं इस इन्वायरमेंट से बाहर आना चाहूँ, तो कोंडा डीएक्टिवेट, ठीक है। और अगर मैं न्यू इन्वायरमेंट एक्टिव मतलब कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना चाहूँ, यानी मिसाल के तौर पे इस वक्त मैंने पाइथन 3.7 इंस्टॉल किया है, लेकिन हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट के लिए मुझे पाइथन 3.11 की ज़रूरत है मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँगा, कोंडा क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट डैश मतलब न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा डैश एन और उसका नाम, तो अब मैं इसका लेट से ट्यूटोरियल पाई 3.11। अब ये ट्यूटोरियल अंडरस्कोर पाई 3.11 जो है, ये आपकी मर्जी, आप इसका जो मर्जी नाम रख लें, ठीक है। और पाइथन 3.11, ठीक है। तो अब जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ये वाला पाइथन ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 3.11, इसके अंदर पाइथन जो है वो 3.11 इंस्टॉल होगा। आप देखें यहाँ पे ये जो पाइथन है इसमें ये 3.11 है, ठीक है। और अगर मैं इसे एग्री करता हूँ, तो मैं ये वाई प्रेस कर दूंगा, तो ये पाइथन जो न्यू इन्वायरमेंट है ये क्रिएट हो जाएगा। जी, तो ये वेरिएंट जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, ये जो इन्वायरमेंट है ये क्रिएट हो चुका है। तो अब आप अगर मैं इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना चाहूँ, तो उसके लिए तो कोंडा कोंडा एक्टिवेट, इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए कोंडा एक्टिवेट और उसके बाद उस इन्वायरमेंट का नेम ट्यूटोरियल अंडरस्कोर पाई 3.11। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बेस की बजाय यहाँ पे 3.11.11। अगर मैं अब इसके पाइथन को चेक करूँ कि इसका पाइथन कहाँ पड़ा हुआ है, तो इंपोर्ट sys.executable, ठीक है। और आप देखेंगे इसका जो है उसी ट्यूटोरियल envs फोल्डर के अंदर ये वो इन्वायरमेंट का फोल्डर है, और उसके अंदर उसकी एक अलहदा से python.exe फाइल है, ठीक है। अगर मैं इस वक्त इसमें चेक करूँ इंपोर्ट numpy, तो इसमें कह रहा है मुझे numpy इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसमें numpy इंस्टॉल करूँ इंपोर्ट, तो क्या करूँगा पिप इंस्टॉल numpy, तो जो लेटेस्ट numpy का वर्जन जो पाइथन 3.11 के साथ कंपैटिबल होगा वो ये इंस्टॉल करेगा। जब हमने पिछला इन्वायरमेंट क्रिएट किया था उसमें जब numpy इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसमें 1.21.6 जो था वो इंस्टॉल हुआ था numpy का वर्जन, लेकिन इसमें चूंकि ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें numpy का भी रिलेटिवली लेटेस्ट वर्जन 1.26 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। अगर जगह पाइथन का numpy का जो लेटेस्ट, हाँ ये लेटेस्ट वर्जन है 1.26, जो कि 16 सितंबर को रिलीज़ हुआ है। तो इसमें इस वक्त जो है वो numpy का ये वर्जन जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। हम कोई और वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हम किस तरह से पिप के ज़रिए यानी जो पैकेजेस हैं या अपने एनाकोंडा इन्वायरमेंट में एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर जगह आप इसको अपने आईडीई पाइचार्म के ज़रिए भी पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें बताया कि आप किस तरह से यानी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरह से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आखिर में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि तो अभी मसला ये है कि अगर हमने मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने हो, यानी 10 पैकेज 15 पैकेज 20 पैकेज, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें एक एक करके करंट जो हमारा मेथड है वो तरीक़ेकार है वो ये है कि पिप इंस्टॉल और मतलब आगे पैकेज का नेम और यहाँ फिर पैकेज के नेम के साथ उसका वर्जन भी हम स्पेसिफाई करें। लेकिन अगर हम मल्टीपल पैकेजेस अगर हमने लेट से 20-30 पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो हमें ये कमांड 20-30 दफ़ा रन करनी होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये कमांड 20-30 दफ़ा रन ना करनी पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लेट से अपने माई कंप्यूटर में जाएं,
किसी भी जगह के ऊपर, लेट्स से यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे सी ड्राइव में इस जगह के ऊपर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नाम अमूमन आप लोग रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसका नाम रेक्स रख दिया, ठीक है, लेकिन अमूमन रिक्वायरमेंट्स रखा जाता है, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है। और उसमें आपने जो पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं उनको एक एक लाइन में वो पैकेज लिखते जाएं। मिसाल के तौर पे numpy pandas, ठीक है। इसी तरह से h5py, ठीक है। या लेट्स से easy mpl, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों वर्जन, ये तीनों जो हैं पैकेजेस जो हैं वो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं और हम बार बार मैनुअली वो नहीं करना चाह रहे, एक एक करके पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल pandas, पिप इंस्टॉल easy mpl, तो हम इन तीनों का यहाँ पे लिखेंगे इनका, यानी टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे। हम इसका वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी 1.1.25 मिसाल के तौर पे, ठीक है। या पांडास को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लेस दैन 2.0, ठीक है। ये लेस दैन का मतलब ये है कि पांडास का करंट जो वर्जन है वो शायद 2.11 है, तो हम चाहते हैं कि 2.11, 2 से नीचे नीचे जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल हो। आई थिंक 1.53 है 2 से नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके, अगर हम वर्जन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो लेटेस्ट वर्जन है इस पाइथन के साथ जो कंपेटेबल होगा वो इंस्टॉल होगा। अदरवाइज़ हम इस तरह से वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि अगर लेट्स से अगर मैं पाइथन 3.7 है मेरे पास और मैं नमपाई स्पेसिफाई कर दूं 1.25, तो 1.25 तो पाइथन 3.7 के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो उस सूरत में अगर मैं करूँ, यानी यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त यानी कोंडा डीएक्टिवेट, तो कोंडा एक्टिवेट ट्यूटोरियल पाई 3.7, तो इस वक्त मेरे पास जो पाइथन है वो 3.7 है। इसमें जो कंपेटेबल वर्जन है नमपाई का, वो जो मतलब लेटेस्ट कंपेटेबल वर्जन है या रिसेंट मोस्ट कंपेटेबल वर्जन वो 1.21 है, 0.6 है। तो अगर मैं इसमें कर दूं पिप इंस्टॉल numpy इज इक्वल टू 1.26 कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये मुझे एरर दे देगा। ये कहेगा कि इसमें पाइथन 3.7 में जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.2 1.6 है, या बाकी ये वर्जन हैं, ये वर्जन इंस्टॉल इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। एनीवे अगर मैं दोबारा से उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूं 3.11, तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो ये मतलब तीनों के तीनों पैकेजेस जो हैं ये एक ही दफ़ा में इंस्टॉल हो जाएं, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार है पिप इंस्टॉल डैश आर का मतलब है रिपीटिशन, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताना होगा कि ये इस फाइल का कंप्लीट पाथ जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये फाइल rex.txt यहाँ पड़ी हुई है, तो इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इधर पेस्ट, और बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद उस फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये जो है इसको हम कहते हैं पाथ, इस फाइल का पाथ। तो इसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इस फाइल में मौजूद जितने भी पैकेजेस लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और लेट्स से अगर इसमें पहले से जो numpy का वर्जन है वो कोई डिफरेंट है, तो पहले उस पाइथन के वर्जन को अनइंस्टॉल, सॉरी कोई पैकेज डिफरेंट है तो पहले उसको अनइंस्टॉल करेगा और फिर न्यू वर्जन जो इस फाइल में स्पेसिफाइड है वो वाला वर्जन जो है ये इंस्टॉल करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको कहा था numpy वर्जन 1.25 इंस्टॉल करो, जबकि इस इन्वायरमेंट में पहले से numpy का वर्जन 1.26 इंस्टॉल था, ठीक है। तो इसने पहले numpy 26 को 1.26 को अनइंस्टॉल किया और उसके बाद फिर ये वाला जो पैकेज है ये पैकेज का ये वाला जो वर्जन है numpy का वो इंस्टॉल किया, अभी ये करेगा, ठीक है। तो इस कमांड का फ़ायदा यह है कि हम एक ही दफ़ा में बहुत सारे मल्टीपल पैकेजेस जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो आप ये होमवर्क इसको खुद से ट्राई करें ताकि जो चीज़ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस ये है कि आपने एक यहाँ पे एक फ़ाइल है, अ, मैं आपको एक रिक्वायरमेंट्स फाइल बताता हूँ जिसके अंदर सारे के सारे वर्जन जो हैं वो जो पैकेजेस हैं वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो एक सेकेंड,
एक सेकेंड, AI फॉर एब्जॉर्प्शन। जी, तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा। जी, तो आपने ये जो फाइल है, इस फाइल को आपने, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और आपने ये सारे के सारे पैकेजेस जो है ये इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। आपने ये सारे के सारे पैकेजेस जो है ये मैनुअली भी इंस्टॉल करने, मैनुअली मतलब एक एक करके भी इंस्टॉल करने हैं, और फिर सबको इकट्ठा भी करना, इंस्टॉल करना है, और एक ही कमांड के ज़रिए। और उसके बाद आपने जो तीसरा काम है वो ये है कि आपने वेरीफाई भी करना है कि पैकेजेस का यही वर्जन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। मिसाल के तौर पे AI फॉर वाटर जब इंस्टॉल होगा तो आपने पाइथन में जाके वेरीफाई करना है कि पाइथन का यही वर्जन इंस्टॉल हुआ है या कोई और वर्जन इंस्टॉल हुआ है, केरस का यही वर्जन इंस्टॉल हुआ है या कोई और वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो होपफुली आप ये जो होमवर्क मैंने आपको टास्क दिया है आप इसको कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।